हम लोग अध्ययन करेंगे द्विगु समास का। कौन सा समास? द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्या पूर्व पद। समास के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया है, इसमें दो पदों का योग किया जाता है। दो पदों के योग के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा और जो दूसरा पद होगा वह समूह का सूचक होगा। यहाँ पर संख्या और समूह को एक बार फिर से अच्छे से ये समझ लीजिएगा कि जितनी यहाँ पर संख्या दी गई है और समूह शब्द के रूप में कोई भी संज्ञा अगर बोली गई है तो वह उतने संगठनात्मक इकाई में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका द्विगु समास नहीं होगा। जैसे अगर हमने कहा कि पंचवटी और रूप उन्होंने बताया इसका एक में जोड़ दिया, हमने कहा पंचवटी, तो पंचवटी में यहाँ पर संख्या 5 है और वट माने होता है वृक्ष। तो 5 वृक्ष का समूह है यहाँ पर और 5 वृक्षों का समूह हो सकता है, कोई भी वो 5 वृक्ष हो सकते हैं। हमने कहा नवग्रह, तो यहाँ पर 9 संख्या है और ग्रह जैसे आपका सूर्य चंद्रमा जो भी इस तरह से ग्रह होते हैं ये नवग्रह हो जाएंगे। इसी तरह से हमने कहा सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि का मतलब होता है सप्तर्षि। सप्तर्षि का मतलब होगा 7 ऋषि। अब 7 ऋषि कौन से हैं? अत्रि, मारीच, अंगिरा, पुलस्त्य, ये सभी क्या है? 7 ऋषि हो जाएंगे। अगर हमने कहा दिया नव दुर्गा, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 संख्या है और दुर्गा है, दुर्गा संज्ञा शब्द है। अब दुर्गा 9 होनी चाहिए, तो जैसे आपका कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धदात्री, चंद्रघंटा, महागौरी, ये सब मिलकर क्या है? हो जाएगी आपकी। तो आपने यहाँ पर क्या अनुभव किया कि जितने भी उदाहरण आएंगे वो सब के सब उदाहरण उतनी संख्याओं को अलग अलग करके आपको दर्शाए जा सकते हैं। अगर कोई उदाहरण ऐसा आता है कि जो अलग अलग नहीं दर्शा रहा है तो फिर वो द्विगु नहीं होगा, कुछ भी हो। जैसे हमने कहा दशानन, अगर हमने कहा दशानन तो दशानन पद के अंतर्गत यहाँ पर तो 10 है और यहाँ पर आनन माने होता है मुख। आनन माने मुख, तो क्या 10 मुख हैं? अगर हम कहें कि रावण, तो रावण के 10 मुख क्या आप अलग अलग गिन सकते हो? जैसे यहाँ पर दुर्गा अलग अलग आपने गिन दी, ऋषियों को अलग अलग आपने गिना, पेड़ अलग अलग जैसे हमने कहा पीपल, बरगद, बाकर, गूलर, नीम, ये 5 अलग अलग गिन दिए। नवग्रह में ग्रह आप अलग अलग गिन सकते हो। क्या दशानन के 10 सर के नाम अलग अलग आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो इसका मतलब ये कभी भी द्विगु समास नहीं होगा। और कोई भी हो द्विगु समास नहीं हो सकता जब तक उतनी ही संख्याओं में आप अलग अलग चीजों को गिन नहीं सकते। ये सबसे बड़ा रहस्य है इसका द्विगु समास। जैसे हमने कहा तिरंगा, अब तिरंगा जो है मूल रूप से द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि तिरंगा हो सकते हैं, कोई भी आप कोई भी 3 कलर की आप शर्ट पहने हो, साड़ी पहने हो, कपड़ा पहने हो, दुपट्टा डाले हो, तो कह देगा व्यक्ति को देखो तिरंगा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि 26 जनवरी को उसको लहरा और पहरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह होता है। ठीक है आपका। अच्छा, इसी तरह से दुधारी, ये भी द्विगु समास है। 2 धार, एक धार दूसरी धार, ठीक। दुधारी, चवन्नी, 4 आनों का समूह, द्विगु समास है। अठन्नी द्विगु समास है। दोपहरी, 1 पहर, 2 पहर, दोपहर। चौराहा, 4 मार्गों का समूह, तो चारों रास्ते अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डिग्री में, अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं, इसलिए चौराहा यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? द्विगु समास में कोई कंफ्यूजन? ठीक है।